Good afternoon, everyone. How are you people? Hope so you enjoyed your weekend while doing questions. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय आने पर करवाई जाएंगी। तो कुछ अलजेब्रिक पोर्शन ऐसा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लान किया कि जितना भी हमारा अलजेब्रिक पोर्शन है उसको एक बार वाइंड अप करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो स्कूल में जाते होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल के एग्जाम होंगे। तो उस केस में आपका सिलेबस लैग नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड मिसलेनियस पोर्शन। मिसलेनियस पोर्शन में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। ये पूरा मैथमेटिक्स है। हम अभी तक सेट थ्योरी कर चुके हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। फंक्शंस, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। उसके बाद हमने सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस किया कंप्लीट। आफ्टर दैट हमने कॉम्प्लेक्स किया कंप्लीट। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पोर्शन पेंडिंग है बिकॉज हमारी ज्योमेट्री पेंडिंग है। उसके बाद क्वाड्रेटिक किया, सब्जेक्टिव कंप्लीट। इट्स ऑल कंप्लीट सब्जेक्टिव किया था। म्यूट कर ले बेटे। It's all subjective. Complex we have done. Quadratic किया, basic subjective, जितना portion subjective में है we have done. Linear equations and inequations किया, all subjective. Inequalities we have done. कुछ basic ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं जो छोड़नी पड़ रही है। तो मैंने ये डिसाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्लीट होल अलजेब्रा सब्जेक्टिव पोर्शन। उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एपी घुसी हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एपी का क्वेश्चन है, एपी के अंदर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के अंदर ज्योमेट्री का है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री का है। तो वो सीसीएस पोर्शन पूरे अलजेब्रा का अलग से करवाया जाएगा। हाँ, इसको ऐसे प्लान किया जा सकता है, अगर आप लोग चाहें सोच के बता दीजिएगा कि वीक में जैसे हमारी 5 दिन क्लास होती है, उसमें 3 दिन हम सब्जेक्टिव करें और 2 दिन हम अपना ऑब्जेक्टिव को कैरी करते रहें। जो टॉपिक खत्म होता रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन लिंक्ड जो हमारा हो चुका वो करवाता रहूंगा। तो आज मैं आपको आपका फेवरेट टॉपिक शुरू करवा रहा हूं। आप लोग, मेरा नहीं, आप लोगों का एपी प्रोग्रेशन। हम थोड़ी देर में इसको शुरू करने वाले हैं। यस, तो आज जो बच्चा नया भी होगा उसको भी समझ आएगा, क्योंकि टुडे इज द CL1 ऑफ प्रोग्रेशंस, CL1 क्लास लेक्चर 1। What is actually the progression is? ये कुछ रिलेट कर रहा हूं मैं, आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि what is the difference between a sequence and a progression। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रेशन। अभी मैंने एपी की बात नहीं की, अभी मैं प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स देखता हूं। 1, 5, 6, 11, 21, 22, 37 एंड सो ऑन। हमने इसको नाम दे दिया ए। हमने इसको नाम दे दिया ए। समझना जरूरी है, ध्यान समझिएगा।
37 के बाद क्या आएगा? 37 के cannot be determined. 37 के बाद क्या आएगा? Sir, cannot be determined. Yes, cannot be determined because ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, it is not following any rule. 37 के बाद इस बॉक्स में क्या आएगा? Even I don't know. तो मैं ये कह सकता हूँ 38 belongs to A, yes or no. तो it's a huge question mark here. ये चीज मैंने आप लोगों को कलेक्शन एंड सेट के डिफरेंस में भी बताई थी। Yes, sir. जब हमने कलेक्शन एंड सेट किया था, तो कलेक्शन क्या होती है? जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, और सेट क्या होती है? जो कोई रूल फॉलो कर रहा है। तो ये हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया। बट कलेक्शन क्या थी कि किसी को करली ब्रैकेट में लिख दो तो वो कलेक्शन बन जाती है, करली ब्रैकेट हटा दोगे तो वो सीक्वेंस बनेगी। तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। So 38 belongs to A, either yes or no. It's a question mark over here. Okay, we don't know, even nobody knows, because ये जो पैटर्न मैंने लिखा, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें नहीं पता कि ये 38 इसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। So this is a sequence which is not following any rule. तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं जो कोई रूल फॉलो ना करे। दूसरा मैंने बी ले लिया, मैं बी लेता हूं, ध्यान से लिखिएगा। मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब अगर मैं ये कहूं कि 12 बिलोंग्स टू बी, तो एकदम से आंसर आएगा यस। और अगर मैं ये कहूं कि 12,000 बिलोंग्स टू बी, तो अगेन आंसर आएगा यस। अगर मैं ये कहूं 12 लाख बिलोंग्स टू बी, तो अगेन आंसर आएगा यस। क्यों? बिकॉज ये जो मैंने नंबर मेंशन किए हैं इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर लिख रहा हूँ, ये एक इवन नेचुरल नंबर है। तो ये इसी सीक्वेंस में चलेगी और ये भी कहीं ना कहीं जाके जरूर आएगी। तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या बन गई? प्रोग्रेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ प्रोग्रेशन. That sequence not following any rule and progression follows some rule. It follows any rule. It's depending upon the rule what the progression is following. Yeah, it is AP, GP, AGP, HP or some special series. ये रूल पे निर्भर करता है कि भाई ये एपी बनाएगी कि ये जीपी बनाएगी कि ये एचपी बनाएगी। मैं अभी बताता हूँ आपको। तो प्रोग्रेशन क्या हुआ? अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें की हैं। एक हमने किया सीक्वेंस, एक हमने किया प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या है? जो रूल फॉलो नहीं कर रहा। प्रोग्रेशन क्या है? जो रूल फॉलो कर रहा। अब रूल फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इट फॉलोज अ रूल, दैट मींस व्हाट इज द रूल? I repeat, progression follows a rule. अब मैं यहाँ पे progression लिख रहा हूँ। The very first is AP. That is called arithmetic progression. Difference same. ये आप लोगों ने किया हुआ है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे, बट हमने इसको आज इस ढंग से करना है कि हमें भाई प्रोग्रेशन सीक्वेंस का समझ आ जाए, पहली बात। दूसरा, हमें एपी, जीपी, एचपी, एजीपी एंड सम स्पेशल सीरीज का भी पता लग जाए कि ये होती क्या है। एपी वो होती है जिसमें डिफरेंस सेम हो, मतलब टर्म्स एंड द टर्म प्रीसीडिंग टू इट, उसका जो डिफरेंस है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस सेम आ रहा है। 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, 8 - 6 करेंगे 2 आएगा, 10 - 8 करेंगे 2 आएगा।
तो डिफरेंस सेम है तो उसे एपी कहा जाए, पहली बात। दूसरा है जीपी, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहेगी? रेशियो सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेशियो सेम का मतलब एग्जांपल के तौर पे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0, आई रिपीट, इधर देखिए ध्यान से, 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0 यानी 2 अपॉन 1, आंसर क्या आ गया? 2। इसको इसके साथ करो, 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1, तो क्या आंसर आया? 2। इसको इसके साथ करो, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, आंसर अगेन 2। ये ऐसा चलता जाएगा। तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं, होल्ड ऑन, थोड़ा आगे चला गया। दिस इज आई थिंक सो इट्स ओके। तो माइंड क्या है, एपी हो गया जिसमें डिफरेंस सेम है, जीपी हो गया जिसमें रेशियो सेम है। तीसरा एक्सपी, हार्मोनिक progression. It is called the reciprocal of AP. It is called the reciprocal of AP. तो मैं AP को उल्टा कर देता हूँ, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 and so on. This is called the reciprocal of AP. बच्चे क्या करते हैं, AP के रिजल्ट्स याद रखते हैं, ऑब्वियसली रखने पड़ेंगे, GP के भी याद रखेंगे, HP के भी याद रखेंगे, नहीं करना, HP के रिजल्ट्स नहीं याद रखने, XP को उल्टा करके AP में कन्वर्ट करना है, AP सॉल्व करनी है और जो आंसर आएगा उसको फिर उल्टा कर देना, बस। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है, कई बार ऐसे होता है स्टूडेंट जल्दी जल्दी में एंड में रेसिप्रोकेट करना भूल जाते हैं, तो उस केस में आंसर गलत है। तो इसको AP बना के हमें सॉल्व करेंगे, इतने भी हम एक्सट्रीम क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये CCS में, ध्यान रखिएगा। आपको ये है, AGP भी थोड़ा कम कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP. दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ AP एंड GP. प्रोडक्ट ऑफ AP एंड GP, ध्यान से देखिएगा, मैं AP को जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोगों ने किया हुआ है AP की जनरल फॉर्म A, A plus D, A plus 2D, so on. GP की जनरल फॉर्म A R raised to power 1, A R square, यहाँ R raised to power 0 है, A R डिवाइड करेंगे, A खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारी रेशियो बच जाएगी। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, A into A plus D, AR into A plus D, sorry, that's all. इसको और अच्छे से करते हैं, रुको, आपको और इजी बनाते हैं। AP का एग्जांपल लेता हूँ, तो जनरल फॉर्म में ना कई बार बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, समझ नहीं आती, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। अपना AP ले लिया मैंने 2, उसके बाद ले लिया 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और GP अपने ले ली 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 square, 3 cube एंड सो ऑन। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज कॉल्ड द AGP। दोनों को मल्टीप्लाई 2 into 3 raised to power 0, 4 into 3 raised to power 1, 6 into 3 square and so on। अब इसमें ये तीनों टर्म्स जो हमने लिखी हैं, इसमें जो पहली टर्म है वो AP बना रही है और सेकंड टर्म है वो GP बना रही है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ AP and GP, so we call this as AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें AP को अलग करना पड़ेगा, GP को अलग करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसका जो रिजल्ट है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना।
इसका मतलब इस पूरे में आप ये कंसाइज करके देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है वो एपी और जीपी की है, क्योंकि ये एपी अगर पल्ले पड़ गई, एपी अगर समझ आ गई तो एचपी समझ आ गई, और अगर जीपी समझ आ गई तो जीपी तो आएगी ही, बट उसके साथ एजीपी भी आ गई। इसका मतलब इस पूरे यूनिट में अगर मैं एक और चीज ऐड करता हूं, उसे मैं बोलता हूं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस होता है सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज हम किसे बोलते हैं? सम स्पेशल सीरीज हम बोलेंगे कि जो ना तो एपी बनाए ना जीपी बनाए, बट उनका डिफरेंस एपी या जीपी बनाए, तो उसे हम सम स्पेशल सीरीज बोलेंगे। ये भी आपके सीसीएस में है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रूटीन +1 सिलेबस। मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ फटाफट में। सीक्वेंस क्या है जो रूल फॉलो नहीं करती, प्रोग्रेशन क्या है जो रूल फॉलो करती है। इसका मतलब यहाँ से एक नोट बनाया जा सकता है कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। जैसे आप लोगों ने किया था कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, तो वही तरीका हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ sequence, but every sequence is not a progression। इस चीज को हम याद रख सकते हैं। दूसरा, प्रोग्रेशन की बात की जाए तो रूल फॉलो करता है। रूल क्या है? if the difference between the terms is same, that is called AP. If the ratio between the terms is same, that is called GP. If there is a reciprocal, if the terms जो sequence आपको given हो, अगर उसको reciprocate किया जाए, रेसिप्रोकल करने के बाद वो एपी बन रही है, तो इसका मतलब उसे हम एचपी बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एजीपी, दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ एपी एंड जीपी। वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी, वी हैव AP is there, we have a GP is there, we just multiply it 1 the first term, second term, third term, we got AGP. And if the very important but not in the subjective part, some special series, that means जो sequence ना तो कभी AP बनाएगी जिसका difference, मतलब जो AP भी नहीं है, जो GP भी नहीं है, जो AGP भी नहीं है, जो LP भी नहीं है, but जब उनका difference किया जाए तो जो डिफरेंस करने के बाद टर्म्स बन रही हैं वो एपी या जीपी बनाती हो, दैट इज कॉल्ड सम स्पेशल। नोट इट डाउन, इफ एनी डाउट विल डिस्कस इट। ठीक है, तो अभी तक हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या अंतर होता है और प्रोग्रेशन कितनी तरह की होती है। चलो अब सबसे पहले कई बच्चों को यह भी नहीं आइडिया होता कि सीरीज किसे कहते हैं। आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि व्हाट इज एक्चुअल कॉल्ड द सीरीज। सीरीज किसे बोलेंगे? आप लोगों में से कोई बता सकता है मेरे को व्हाट इज कॉल्ड सीरीज? सीरीज किसे बोलते हैं? एनीबॉडी? सीरीज किसे बोलते हैं? सर लास्ट टाइम जब आपने बताया था तो जब हम सेट्स कर रहे थे तब सीक्वेंस को अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दें तो आपने कहा था कि सीरीज बन जाएगी। ना, गलत। सेट्स कर रहे थे तो कलेक्शन को करली सीक्वेंस को करली ब्रैकेट में डाल दे तो कलेक्शन बन जाएगी, और सेट को करली ब्रैकेट में डाल देंगे तो प्रोग्रेशन बन जाएगा। सॉरी, प्रोग्रेशन को हाँ, प्रोग्रेशन का हटा देगी तो सेट बन जाएगा, और सेट की करली ब्रैकेट को हटा देगी तो प्रोग्रेशन रहेगी। तो व्हाट इज कॉल्ड सीरीज? सीरीज होता है, बता देता हूं, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, आइदर इट में भी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, उसमें प्लस हो रहा है, सुनो ध्यान से, यानी कि मान लो आपके पास आ गया, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज के लिए, तो बताना जरूरी है। सीरीज क्या है? सिंपल टर्म्स की एडिशन हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, दिस कॉल्ड सीरीज। मैं आपको एक जनरल बताता हूँ, ए प्लस
A plus D plus A plus 2D and so on. This is called series. Plus 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 terms add हो रही है, terms add हो रही है, that is called series. कोई भी AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर उसकी टर्म्स को आप प्लस कर देंगे सारी को तो वो सीरीज बन जाएगी. जीपी है उसको प्लस कर देंगे तो सीरीज बन जाएगी. हाँ, अगर आप यहाँ मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 and so on. Now this is called series. अच्छा, मान लीजिए 2 minus 4 plus 6 minus 8 plus 10 and so on. ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है. दिस इज कॉल्ड alternate series. This is called alternate series. आप सिर्फ इस चीज को याद रख सकते हैं कि सीरीज का मतलब है जब ऐड हो जाए, जब ऐड हो जाए, सिंपली एडिशन चल रही है, दैट इज कॉल्ड सीरीज. हाँ, अगर ये सारे माइनस में भी हो जाए तो माइनस एक बाहर निकाल के उन सबको एडिशन में रख देंगे, तब भी वो सीरीज कहलाएगी. दैट मींस सीरीज क्या हुई? सिंपल a, a plus, जैसे a, a plus d, a plus 2d. This is called the sequence of progression. वैसे ही a plus d is the second term, plus a plus 2d is the third term, plus a plus 3d is the third term, fourth term, ऐसे चलता रहेगा. That is called series. In the GP आप कैसे लिखते हो? इधर लिखते a, ar square and so on. This is called GP. And if we add this a plus ar square, ar cube, this is called geometric series, and this is called GP. This is the difference between that. This is called geometric series. This is called geometric progression. This is called arithmetic series, and this is again arithmetic series. Is that clear? Yes, sir. Good. Take a screenshot and move to the next one. आप लोगों ने 10th क्लास में वैसे ही किया हुआ है, एपी किया हुआ है. हम थोड़ा सा वहीं से शुरू करेंगे ताकि आपका एक रिकैप्चुलेशन सी हो जाए, थोड़ा पल्ले पड़ जाए, समझ आ जाए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बनता है जिसमें आपको एक जनरल टर्म गिवन होती है और आपको कहा जाता है भाई सीक्वेंस की पहली 3 टर्म्स बता दो या सीक्वेंस की पहली 10 टर्म्स बता दो. ऐसे करके मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं. तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये. Give 3 terms, first 3 terms of sequence given by the formula. फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हो, एनएफ टर्म भी कह सकते हो. an it is equal to n plus 1 by. This is sequence, ध्यान रखना. This is the sequence. ये नहीं कह रहे ये एपी है, जीपी है, एसपी है, एजी है, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं पता. This is just a sequence. उन्होंने आपको एक जनरल टर्म गिवन होगी और आपको कहा गया कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स. तो आपने कुछ नहीं करना, ये देखिए ध्यान से. आपको जो गिवन है an आपने लिख लिया और अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो a1 आएगा. a is called the first term of the sequence. तो यहाँ आया 1 plus 1 by 2 यानी 3 by. जब आपने n को 2 पुट किया, no sir, first 2 plus 1 by 2 यानी कि this is 2 by 2 यानी 1, this is 3 by 2. n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ गया 3 plus 1 by 2 यानी 4 by 2 यानी कि 2. तो आपके पास 3 टर्म्स आ गई. कौन सी? 1, 3 by 2, 2. तो ये आपका आंसर आ गया. तो आपके पास nth टर्म गिवन होनी चाहिए. आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 5000वीं, 2020वीं कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. अब इसका एक ना वर्जन, थोड़ा सा हैवी वर्जन, वो क्या है? इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं. फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स
of the sequence given by an is equal to, ध्यान रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, an is equal to 2 sin theta log n theta. Now the student got confused. 100 में से 60 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे। वो क्या कहेंगे, हमने तो ऐसा किया नहीं। रूल समझो यार, रूल समझो। रूल में क्या था, n गिवन है उसमें n है, उसकी जगह पुट करना है। तो n गिवन है, जहां पे n दिखेगा उसमें पुट करेंगे। मान लो यहाँ साइन रेज़ टू पावर n थीटा लॉग n थीटा, साथ में अपॉन कॉस थीटा tan थीटा e रेज़ टू पावर होता है n थीटा। कुछ भी आ जाए अपने से क्या लेना, हमने तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब अगर मान लो फंक्शन के फंक्शन है, फंक्शन ही डिफरेंशिएट होंगे, फंक्शन ही, क्वेश्चन नहीं चेंज होता, फंक्शन चेंज होता है। यहाँ फंक्शन ये था, यहाँ फंक्शन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड, कुछ भी गंदे से गंदा फंक्शन बना दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। आपको ऐसा नहीं हो सकता इससे बड़ा फंक्शन भी और आ जाए और कहा जाए फाइंड द 28th टर्म, सीधा 28 पुट करो यार, एन में वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। हमने a1 करना है, तो देखो 2 sin 1 थीटा log 1 थीटा यानी कि log थीटा, तो ये वैल्यू आ गई 2 sin थीटा log। a2 क्या आएगा देखिए, 2 sin स्क्वायर थीटा log 2 थीटा। a3 क्या आएगा, 2 sin क्यूब थीटा log 3 थीटा। ऐसा बनता है। बट ऐसी चीजें जब आपने नहीं की होती पहले क्लास में और आपको पेपर में डायरेक्टली आ जाती है, तो 60 to 70% बच्चे उसको छोड़ देते हैं। अब ये 3 के नंबर है, 3 के नंबर कभी भी छोड़ने। तो अब आपको 3 टर्म्स है, पहली टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। जितनी मर्जी पूछी जाए, आपको पूछा जाए फाइंड 208 टर्म, तो आपने a208 निकाल देना है। इसका मतलब 2 sin रेज़ टू पावर 208 थीटा साथ में log 208 theta. That's it, finish. This is the rule here. Nothing else. We just replace n by the number. आपको ये कहा जाए भाई a पाई निकालो, क्या फर्क पड़ता है, a पाई निकाल देंगे। 2 sin रेज़ टू पावर पाई थीटा log पाई थीटा, लो that's it, finish. मतलब लकीर के फकीर बन जाओ, दिमाग नहीं लगाना। आपको पता है रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंगली काम करो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूव टू द नेक्स्ट वन। समझ आ गया सबको? अब आपको एपी की डेफिनेशन लिखवाता हूं, चलो। वैसे आएगी तो नहीं पेपर में, बट चलो थोड़ा सा एपी है क्या। अ सीक्वेंस is called AP, arithmetic progression, if the difference of a term and the previous term is always same, that is an plus 1 minus an, it is constant, that is equal to d for all n belong to natural, and d is called common difference. D is called common difference. This constant, this d is called common difference of given f. यानी कि हमने an plus 1 minus en किया, second term minus first term, that is d, third term minus second term, that is d. यहाँ आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए आपने n को 1 पुट कर दिया, यहाँ क्या आएगा, a2 minus a1 d, n को 2 पुट कर दिया, यहाँ पे a3 minus a2 again d, n को 3 पुट कर दिया, तो आपके पास a3 का मतलब यहाँ आ गया a4 minus a3d. This is the thing. तो आप लोगों को ये क्लियर है कि an plus 1 minus an that is equals to constant, that constant is equal to d, that is the common difference. AP को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए,
एक चाहिए ए, एक चाहिए डी। बात नोट कीजिए, या एक और मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन लिख के बताऊं, यही पे बात है। Prove that n is equal to 2n plus 1 forms an AP। देखो बेटे, जिस तरीके से लिखने से नंबर मिलते हैं वैसे करना पड़े। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमें आता है हम तो अपने तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जिस तरीके से लिखने से नंबर मिलते हैं वैसे करना, सिस्टम है ये, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में आप जैसे मर्जी करो, आंसर सही होना चाहिए। तो ये सबसे पहले कहा भाई ए आपके पास गिवन है, फॉर्म देने, हमें ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन। प्रूव हमेशा बाय डेफिनेशन होगा, ध्यान से। सबसे पहले आपने एन ले लेना, एन को रिप्लेस कर दो किसके साथ? n प्लस 1 के साथ। तो an प्लस 1 आ गया 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 n प्लस 2 प्लस 1 यानी 2n प्लस 3 आ गया। an हमें गिवन था, an प्लस 1 आपने निकाल लिया। ओके, अब क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। नाउ an प्लस 1 माइनस an यानी कि 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1। ब्रैकेट्स का हमेशा यूज करना, नहीं तो गड़बड़ होगी। ब्रैकेट्स हमेशा यूज करा करो पहले स्टेप। उसके बाद जब आप एक्चुअल हो जाओगे कि आपको पता नेगेटिव है तो मेरे को साइन चेंज करना है, फिर आप ब्रैकेट वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में मत करें, तभी बेनिफिट में रहेगा। 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, ये देखिए 2n कट गया, 3 माइनस 1 2 आपका आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस और दिस इज कांस्टेंट। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि भाई an प्लस 1 में माइनस an अगर कांस्टेंट आ रहा है तो दैट कांस्टेंट जो है वो d कहलाएगा और जो an है वो ap कहलाएगी। बात है ना, इसका मतलब ये फॉर्म्स कर रही है, ये ap बना रही है। तो मैं लिखूंगा therefore n is equal to 2n plus 1 forms an ap। अब कई स्टूडेंट कैसे करते हैं, आपको थोड़ा तरीका बता, वो कहेंगे इसमें ए एन को एल में 1 पुट करें। चलो मैं इसका रेप्लिका बता रहा हूँ। ए एन गिवन है, कितना है? 2n प्लस 1। इन्होंने a1 निकाला, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा बताइए? 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। a2 निकाला, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5। a3 निकाला, 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7। तो 3 5 7 एंड सो फॉर्म्स एन एपी, ऐसे लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक, क्योंकि अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये एपी है बाय दिस मैनर, तब आपको कॉमन डिफरेंस सेम बताना पड़ेगा। आगे आपको इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 7 माइनस 5 इज अगेन इक्वल टू 2, बट दिस इज नॉट बाय डेफिनेशन। ये बाय डेफिनेशन नहीं है, दिस इज अ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। हाँ, बेटर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में तो आप इस ढंग से करें, रादर टू ऑप्ट दिस वन। ये सबको क्लियर है? यस सर। चले आगे। डन। एक क्वेश्चन और लेता हूं किसी के साथ का। मैं फंक्शन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फंक्शन चेंज करते हैं, ज्यादा नहीं। हम इसमें लेते हैं आपको check whether n is equal to n square plus 1 forms an AP or not। ये बताना है कि ये AP बना रहा है कि नहीं। फंक्शन क्या है? an is equal to n square plus 1। तो हम सबसे पहले वही रूटीन, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को ऐसा करना। तो मैं क्या करूंगा, an ले लिया n square plus 1, an plus 1 क्या आएगा? n plus 1 whole square plus 1 यानी n square plus 1 प्लस 2n प्लस 1, ये तो पढ़ा ही है। तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो कितना आ गया n स्क्वायर 2n प्लस 2 माइनस ऑफ an में क्या आ गया n स्क्वायर प्लस 1। इधर देखिए n स्क्वायर 2n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, ये कट गया। अब क्या बच गया 2n प्लस और यहाँ 2 क्या बच गया माइनस प्लस 1। भाई दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस टर्म कंटेन्स n, यहाँ कांस्टेंट नहीं आ रहा, this term contains n, so this is not constant, so by definition it must be constant, so therefore an is equals to n square plus 1 is not an AP। simple। अब होता क्या, यहाँ से रूल बना, ये देखिए इससे पहले जो लिया था मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो लिया था ये क्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है 2n plus 1 एंड यहाँ आया n square plus 1, दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज अ लीनियर डिग्री 1। यस, तो यहाँ से एक रूल बना, रूल क्या है, एवरी लीनियर फॉर्म्स एंड एपी, ये तो भाई पक्का रूल बन गया, एवरी लीनियर फॉर्म्स एंड एपी, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो एपी बनाएगा ही बनाएगा, ये बात तो पक्की हो गई। दूसरा, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक होगा, वो एपी नहीं बनाएंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये देखिए, अब यहां ध्यान से देखिए, कहते हैं शो दैट द सीक्वेंस, कौन सा, log of a comma log a square by b comma log of a cube upon b square comma log of a raised to power 4 b cube forms an AP, forms an AP, ये भाई हमारी AP बना रही है एंड सो ऑन चल रहा है। अच्छा इसको करेंगे कैसे, सबसे पहला तरीका कि मेरे को जब जनरल टर्म नहीं गिवन, मेरे को जनरल टर्म नहीं गिवन, इसमें मेरे को टर्म्स गिवन, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस है वो आप प्रूव कर सकते हैं कि भाई सेम आ रहा। जैसे इधर देखिए ध्यान से, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर बाय बी माइनस लॉग ऑफ, आप लोगों को याद होगा कि लॉग ऑफ, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग m माइनस लॉग n, ये किसके इक्वल होता है, log of m divided by n। यस, log of m डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है log of m बाय n, यही प्रॉपर्टी यहाँ लगी, तो यहाँ बन गया बेटा log of a स्क्वायर बाय b डिवाइड बाय a, यस और नो, a अपॉन 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a by b, log of a square by b into 1 upon a, ये कट गया, इसके साथ क्या बच गया log of a by b upon b। now this is a constant or not, this is a constant quantity। आगे चलते हैं, डिफरेंस सेम आ रहा है मेरा, अभी ये टर्म माइनस ये सेकंड माइनस ये मैंने क्या किया था a2 माइनस a1 किया था, अब मैं a3 माइनस a2 क्या है log of a cube upon b square minus log of a square upon b, तो क्या होगा बच्चे a cube upon b square upon a square upon b, अगले स्टेप में उल्टा कर दो a cube upon b square into a square upon b था, तो b upon a square, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ भी a upon b, a upon b, log of a upon b, दूसरा भी सेम आ गया। फिर हमने a4 माइनस a3, कम से कम 3 दिखानी जरूरी है, यह माइनस log of a cube upon b square, ठीक है ना, इसका क्या करेंगे log of a4 upon b cube upon a cube upon
बी स्क्वायर, ये देखिए। इसके बाद log of a4 upon bq मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर अपॉन aq, ये है। इसको ऊपर घुमा के लाएंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाए। यहाँ क्या बच गया? अगेन log of a upon b। इसका मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। तो दिस शोज that the difference of the term and the term preceding to it, it is same. So the given sequence form then it, यहाँ से लिखना पड़ेगा। This shows that the difference between the term and the previous term is always same. So the given sequence is an AP. जब आप अगर ये लाइन नहीं लिखते, मान के चलते हैं आधा नंबर गया और आधा नंबर बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को आप समझें। नोट इट डाउन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ 90% बच्चे गड़बड़ करते हैं, आपने नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ले रहा हूं, हम दूर करेंगे यहाँ पे। लेट an, ये ऐसे इनइक्वालिटीज में डला होता है, इसे सीक्वेंस बोलते हैं। वी आर सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 3 एंड an है 3an minus 1 plus 2 for n greater than 1. Find हाँ जी बेटे, समझ आया क्वेश्चन? पहले ये बताइए। an सीक्वेंस गिवन है, a1 गिवन है और जनरल फॉर्मूला ये गिवन है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, n greater than 1 हमने लेना है, तो 1 लेंगे तो यही आएगा। पहली 4 टर्म निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े आराम से पहले समझिएगा, उसके बाद इसको नहीं आया, जिसने कर लिया वो शांति से बैठा रहे। सबसे पहले मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया 3an minus 1 plus 2, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। n greater than 1 मैं लूंगा, तो इसका मतलब मैं n2 लूंगा। यहाँ पे n greater than 1, n belong to natural। सबसे पहले 2 लिया जाएगा, तो 2 लिया तो मैंने यहाँ पे क्या आ गया? a2। यहाँ ये देखिए 3a, यहाँ 2 minus 1 1 plus 2, यहाँ 3। a1 की वैल्यू अपने को पता है, a1 की वैल्यू 3 है। एक सेकंड में चेक करता हूँ, a1 की वैल्यू 3 है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आ गया 3, ये देखिए 3 into 3। नीचे लिखना चाहते हैं, नीचे लिख देता हूँ, ये देखिए 3 a1 की वैल्यू 3 plus 2 कितना आया? 3 into 3 बताइए। 9 plus 2 11। 9 plus 2 11। अब मैंने इनको 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा a3। यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं सारा कुछ। a3 is equal to 3 minus 1 यानी a2 plus 2। 3 कितना आया? 3 into 11 11 plus 2 कितना आया? 33 plus 2 35। 33 plus 2 यानी कि 35। उसके बाद मैंने n को 4 पुट किया, तो मेरे पास an की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 4, तो a4 3 यहाँ पे पुट करूंगा a3 plus 2 यानी 3 into 35 कितना आया? 105 plus 2 107। 105 plus 2 यानी 107। कितनी टर्म्स कही थी इन्होंने? पहली 4 टर्म्स, पहली तो गिवन थी 3 हमने निकाल दी, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी कौन सी हो गई? फर्स्ट 4 टर्म्स
3, 11, 35, 107. बस आगे डैश नहीं डालना। फर्स्ट फोर सम तो पहली 4 टर्म्स है तो हमें यही ऑप्शन है। अब यही क्वेश्चन बेटे अगर ऑब्जेक्टिव में आता है ना तो फर्क पता क्या होता है, बस ऑप्शन थोड़ी उल्टी पुल्टी हो सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो वैसे करके हमें सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिबोनाची सीरीज के ऊपर बेस्ड है। नोट कर लिया ये आप कर दो से कर लिया। तो माइक ऑफ कर दो। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, आई थिंक सो कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और है, the Fibonacci sequence is defined by a1 equal to 1 equal to a2 comma an is equal to an minus 1 plus an minus 2 for n greater than 2 and belong to natural। फिबोनाची होता क्या है बता सकते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है पता किसी को? नो सर। 1 comma 1 comma 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 2 8 and so this is called Fibonacci sequence। पहले दो क्वांटिटीज 1 होंगी, जैसे यहाँ लिखी गई है a1 and a2 is equal to 1, और an क्या है an minus 1 plus an minus 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरी टर्म बनेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो चौथी बनेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगली बनेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसकी अगली। दिस इज द वे। पहली दो टर्म्स 1 ली, उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया, तीसरी टर्म बनी, फिर इसको भूल जाओ, लास्ट में दो टर्म्स को प्लस करेंगे अगली, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे अगली, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस। यस सर, लास्ट टाइम ऐसा रैबिट के पेयर्स वाला था हमारे पास, एक एग्जांपल 10th में हो सकता है। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, ये फिबोनाची सीक्वेंस का जनरल फार्मूला है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखें तो अच्छा रहेगा। अभी हमने करना क्या, हमने इसमें निकालना क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। इन्होंने कहा फाइंड an plus 1 an plus 1 upon an for n equal to 1 2 3 4 5, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हमें इसके लिए पहले तो टर्म्स को निकाल लें, बाद में पुट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जब n 5 पुट करेंगे मैक्सिमम 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या 5 plus 1, यानी at a6 तक तो अपन पहले निकाल लेते इस फॉर्मूले से। देखिए ध्यान से, मैंने an लिख दिया, क्या लिखा an minus 1 plus an minus 2। तो जब मैं n को, उन्होंने क्या कहा ग्रेटर देन 2 पुट करना है, क्योंकि 1 and 2 के लिए तो वैल्यू है, ग्रेटर देन 2 का मतलब मैं सबसे पहले 3 पुट करूंगा। n को मैंने 3 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया a3, यहाँ क्या आया देखिए 3 minus 1 2 3 minus 2 1 a2 plus a1। जो बात मैंने आपको यहाँ बताई है वही बात यहाँ बनेगी। a2 सेकंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 plus 1 2, तो a3 क्या आ गया, ये देखिए दिस इज a1 दिस इज a2 दिस इज a3। अच्छा a4 निकालते हैं, n को 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा a3 plus a2, a3 कितना है 2 एंड a2 कितना है 1, कितना आ गया 3, तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई 3, ये देखो फोर्थ टर्म कितनी आ गई 3,
उसके बाद n को 5 पुट करते हैं तो a5 a4 प्लस a3 कितना a4 3 एंड a3 2 कितना आ गया 5 ये बड़ा a5 आगे चलो 6 a6 क्या आ गया a5 प्लस a4 a5 कितना 5 a4 3 कितना आ गया 8 यहां तक निकाल देते क्योंकि यहां तक चाहिए होगा आपने इन्होंने कहा है आपको ये निकालना और n इक्वल टू 1 यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा a2 अपॉन बोलिए a1 a2 कितना है 1 a1 कितना है 1 1 अपॉन 1 1 आ गया और n इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करना है तो ऊपर क्या आएगा a3 अपॉन a2 a3 अपॉन a2 a3 कितना है 2 तो ऊपर लिखो 2 नीचे लिखो 1 2 आ गया और n इक्वल टू 3 यहाँ पे क्या आएगा a4 अपॉन a3 a4 अपॉन a3 a4 कितना है 3 ऊपर आ गया 3 तो नीचे क्या है a3 कितना है 2 ये आ गया उसके बाद आगे चलते हैं फॉर n इक्वल टू 4 यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर यूज करो n इक्वल टू 4 क्या आएगा a5 अपॉन a4 a5 कौन सा है 5 a4 कौन सा 3 ये देखना है ऐसे ये उंगली करके ऐसे ऐसे आंखों से नहीं तो जब आप आंखों से देख रहे हो तो आपको सारा दिख रहा है गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहाँ ऐसे भी हो जाती है a5 हमारा 5 है ओके डन अब और क्या पुट करना है हमें n को 5 पुट करना है लास्ट में 5 पुट है तो a6 अपॉन a5 a6 कौन सा देखिए 8 8 अपॉन 5 आ गया इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया उन्होंने कहा फाइंड करना है 5 सब तुम्हारा आंसर आ रहा है 1, 2, 3/2 5/3 8/5 this is the answer. Is that clear to everyone? Take a screenshot of this. ऐसा करते हैं कि आप इतना करें मैं आपको ना इसका एक वर्कशीट डाल देता हूँ होमवर्क के लिए अभी डाल रहा हूँ वो आपने करना है इसको कंप्लीट करो आज जनरल हमने इतना ही काम करना है मोर देन इनफ फॉर टुडे क्वेश्चन है 8-10 के करीब है अगर कोई रिपीट हो गया उसको आपने खुद करके देखना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे आज इतना ही करो बहुत ओके बेटे